बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 2.4 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट हमारे पास है अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। अब ये जो हमारे पास लिखा गया है, आपको इसको समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 में जाना पड़ेगा। वहाँ पर मैंने समझाया कि ये वैल्यू हमारे पास कहाँ से आई और ये वैल्यू हमने चारों पार्ट्स में इस्तेमाल करना है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर ये डायरेक्ट लिख लिया। अब सवाल की तरफ आते हैं। हमारे पास सवाल इस फॉर्म में है, इसको हमने क्या करना है, सॉल्व। सवाल को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों नीचे वाले का हमने एलसीएम लेना है। तो दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, अल्फ़ा एंड बीटा। मैंने तरतीब से लिखा क्योंकि पहले अल्फ़ा आता है फिर बीटा आता है। इन दोनों का जब एलसीएम लिया हमारे पास अल्फ़ा एंड बीटा आया। अब देखें बीटा यहाँ पर मौजूद है, ये दोनों बीटा आपस में कैंसिल हो गए, क्या बचा हमारे पास, सिर्फ अल्फ़ा। ये जो ब्रैकेट के अंदर हमने अल्फ़ा लिखा ये ऊपर वाला है, फिर ये प्लस लगाऊंगा, अल्फ़ा यहाँ पर है, ये अल्फ़ा दोनों कैंसिल हुए, क्या बचा, बीटा हमने लिखा। अब ब्रैकेट के अंदर हमने ये वाला बीटा लिखना है, मैंने लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। अल्फ़ा और अल्फ़ा जब मल्टीप्लाई होंगे अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा और बीटा जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा, बीटा का स्क्वायर अपॉन क्या है, अल्फ़ा एंड बीटा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखें मैंने लिखा अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। अब आगे जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो हम खुद से लिख रहे हैं। मैं क्या लिखूँगा, प्लस 2 अल्फ़ा एंड बीटा माइनस 2 अल्फ़ा एंड बीटा। अब याद रखें मैथमेटिक्स में हम ऐसी चीज़ ऐड कर सकते हैं जिसका सवाल पे कोई असर नहीं पड़ रहा हो। ये जो प्लस 2 अल्फ़ा एंड बीटा है माइनस 2 अल्फ़ा एंड बीटा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जैसे ये हमारे पास कैंसिल होंगे तो इसकी जगह आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ज़ीरो आएगा तो इसका सवाल पे असर नहीं पड़ेगा। अब ये हमने लिखे क्यों, ताकि जो हमारा सवाल है वो आगे क्या हो, सोल्व हो सके। तो इस वजह से हमने लिखा है। होल का अपॉन क्या आएगा, अल्फ़ा एंड बीटा, हमारे पास ये इस फॉर्म में आएगा। अब आपने क्या करना है, एक चीज़ पे ध्यान देनी है। ये जो लाइंस लगा रहा हूँ आपके समझाने के लिए हैं, ठीक है। जो ब्रैकेट के अंदर है आपने इस पे ध्यान देना है और यहाँ पर हमने क्या देना है, एक रेफरेंस देना है कि भाई हमें एक बात मालूम है कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास क्या है, एक फार्मूला है और ये फार्मूला किसके बराबर है, a प्लस बी होल का स्क्वायर, ये हमारे पास इस फॉर्म के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन है वो इसके फार्मूले के बराबर है और ये फार्मूला इस साइड के बराबर है। हमने इस वाली इक्वेशन को इस साइड में कन्वर्ट करना है, तो करते हैं। हमारे पास क्या आएगा, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी। ए हमारे पास क्या है, अल्फ़ा प्लस लिखा, बी हमारे पास क्या है, बीटा, हमने बीटा लिखा, होल का स्क्वायर कर दिया। आगे चलते हैं, माइनस 2 अल्फ़ा एंड बीटा अपॉन क्या है, अल्फ़ा एंड बीटा, हमारे पास इस फॉर्म में है। अब फिर से हमने क्या करना है, इनको एक रेफरेंस देना है कि भाई हमें एक बात मालूम है, वो कौन सी है, यहाँ पर a प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, वो रही, हमने पहले से निकाली हुई है, -14/3 और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7/3। हम क्या करेंगे, ये अल्फ़ा इन दोनों की वैल्यूज़ उठा के इस इक्वेशन में हमने पुट करना है, तो पुट करते हैं। किस फॉर्म में आता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी जगह इसकी वैल्यू लिखेंगे -14 अपॉन क्या है, 3, होल का अपॉन क्या कर देंगे, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी होल का अपॉन स्क्वायर है। आगे चलते हैं, माइनस माइनस लिखा, फिर फार्मूले का 2 है, फार्मूले का 2 लिखा, ए अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7/3, हमने भी लिखा 7/3, होल का अपॉन क्या है, अल्फ़ा एंड बीटा, इसकी जगह फिर से इसकी वैल्यू लिखेंगे, क्या है, 7/3, हमारे पास इस फॉर्म में है। अब मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये जो स्क्वायर है देखें, इस 3 का भी है और 14 का भी है। 14 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, -14 मल्टीप्लाई बाय -14 इज इक्वल टू, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 14 196, ठीक है। तो 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 196 अपॉन क्या होगा, 9। आगे देखें, ये वाला साइन लिखा, -2 जो है वो 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 7s are 14, 14/3 हमारे पास इस फॉर्म में है। नीचे क्या होगा, 7/3। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, 9 और 3 का हम लेंगे एलसीएम, तो इसका एलसीएम लेते हैं। मैंने लिखा 9 और 3 का एलसीएम क्या आया, 9 ही आया। अब देखें, 9 1s are 9, ऊपर पहले से क्या मौजूद है, 196, इसको हमने ब्रैकेट में लिखा, ये वाला साइन लगाएंगे माइनस। अब देखें
3 3 ज़ार 9, ऊपर क्या मौजूद है हमारे पास 14, हमने ये लिख दिया। होल का अपॉन क्या है, होल का अपॉन हमारे पास है 7/3। आगे मल्टीप्लाई करते हैं इसको, मैं 1 जब 196 के साथ मल्टीप्लाई होगा वही 196 आएगा, माइनस 3 जब 14 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर करते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 14, हमारे पास क्या आया 42, हमने लिखा 42 अपॉन क्या है 9, होल का अपॉन क्या है हमारे पास 7/3, इस फॉर्म में आए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 196 में से 42 को माइनस करते हैं, तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है, यहीं पे कर लेते हैं। 196 में से 196 माइनस 42, हमारे पास क्या है 154, 154 अपॉन 9, होल का अपॉन क्या है 7/3, हमारे पास इस फॉर्म में बना। अब यहाँ पर देखें, जहाँ पर डिवाइड का भी डिवाइड हो तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, देखें 154/9 फिर डिवाइड है, फिर उसका भी डिवाइड है। अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन बन जाए तो हम क्या करेंगे, देखें मैं लिखूँगा 154/9, फिर हम क्या करेंगे, पहले तो इस तमाम वैल्यू को हम क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई, ऊपर आ जाएगी। ऊपर किस सूरत में आएगी, ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। किस फॉर्म में बनेगा 3/7, हमारे पास ये इस फॉर्म में बन जाएगा। पहले तो डिवाइड तमाम ख़त्म होके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की सूरत में ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा नीचे चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर देखें 3 1 ज़ार 3 3 ज़ार 9, 7 1 ज़ार 7, 22 ज़ार 154 आता है। तो हमारे पास वैल्यू क्या बची 22/3, हमारे पास ये इस फॉर्म में बची। आपका ये वाला आंसर भी ठीक है, मगर हमें अगर आगे सॉल्व करना है तो देखें 22 को अंदर रखेंगे, 3 क्या होगा बाहर, 3 7 ज़ार 21, हमारे पास क्या बचा 1 बचा। अब तमाम वैल्यूज़ क्या करेंगे, अपनी पोजीशन चेंज, 3 यहाँ आ जाएगा और 7 जो है वो यहाँ आ जाएगा। तो क्या फॉर्म बना हमारे पास बनेगा 7 1/3। आपके जो किताब में है वो ये वाला आंसर है, मगर ऊपर वाला भी बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हुआ।